टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 4 जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ओके, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड है, रेफर्स टू कीपिंग सेवरल प्रोग्राम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड एग्जीक्यूट देम कॉकरेंटली। मतलब आपकी मेन मेमोरी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम हैं, तो वो इकट्ठे जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं सेम टाइम पे, तो उसको हम उस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, द यूजर ऑफ डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होएगी? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, ए एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी गार्ड बिटवीन द इंटरनेट एंड अवर लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे इंटरनेट में और लोकल एरिया नेटवर्क में सिक्योरिटी गार्ड का काम कौन करता है? तो वो है फायरवॉल। थर्ड ऑप्शन सही है, फायरवॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट फिलअप्स करते हैं। द लिटिल CPU टाइम गिवन टू ईच यूजर इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। मतलब कि जब आप CPU पे काम कर रहे हो तो हर एक प्रत्येक यूजर को जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। नेक्स्ट है, प्रोटेक्शन रेफर्स टू अ मैकेनिज्म और अ वे टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस और यूजर टू द रिसोर्सेज डिफाइंड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। थर्ड देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम्स पे, जो आपकी प्रोसेसेस पे, तो एक जो है कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ही जो रिसोर्सेज हैं दिए जाते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जो सारे कंप्यूटर्स के जो प्रोग्राम हैं, जो प्रोसेसेस चल रही हैं, यूज़र को क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या? यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस जो है, इंटरफेस का काम करता है। फोर्थ देखिए, मालवेयर रेप्लिकेट्स itself and infects the files and programs of our PC and can make them non-functional. Okay, next देखिए, next true false है, in tightly coupled system there is a single primary memory which is shared by all the processor, तो ये है true। next देखिए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम is a system that allows only one user to access a computer system at one time। जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक यूज़र को एक कंप्यूटर पे एक यूज़र को ही जो है प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करने का जो है परमिशन मिलती है, तो ये ट्रू है। कॉन्फिडेंटली इंश्योर दैट द डाटा एक्सचेंज इज नॉट असेसिबल टू अनऑथोराइज्ड यूज़र, तो ये भी ट्रू है। फायरवॉल कैन नॉट ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अवर PC, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ देखिए, एंटी मालवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। इट इज़ द प्रोग्राम विच परफॉर्म्स द वेरियस टास्क लाइक कंट्रोलिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, मैनेजिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, रनिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल विंडोज, डोज, यूनिक्स, मैकिनटोश एंड लाइनक्स, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल कंप्यूटर लाइक टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड, iOS फॉर एप्पल डिवाइसेस। ठीक है, तो मोबाइल सिस्टम में भी क्या होते हैं? अलग से जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो है टाइप्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कौन कौन सी होती हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉमन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कॉमन फंक्शंस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? प्रोवाइडिंग हार्डवेयर एक्सेस एज अ कॉमन सर्विसेज, कंट्रोलिंग, regulating and supervising resources in the computer, starting and stopping program executions, controlling access to the memory, serving multiple user at the same time, providing security etc are some of the common function of operating system। तो ये सारे क्या है? कॉमन फंक्शन है कि आपने हार्डवेयर जो है आपको जो कंप्यूटर में हार्डवेयर है वो सही से असेस हो पाए, जो कंप्यूटर की रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग रिसोर्सेज है कंप्यूटर में उनको कंट्रोल करना, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टार्ट करना, स्टॉप करना, मेमोरी एक्सेस को कंट्रोल करना, ठीक है। तो मल्टीपल यूज़र को सेम टाइम में जो है सर्विस प्रोवाइड करवानी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, ये सारे मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड्स, राइट देयर नेम्स। तो थ्रेड्स का पहले मतलब समझ लो। थ्रेड्स को अगर हम पंजाबी या हिंदी में बोले तो धमकियाँ होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड्स मीन द थ्रेट ऑफ अकरेंस द मैलिशियस अटैक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिस्टर्ब द पीसी स्मूथ फंक्शनिंग। जो कंप्यूटर में कुछ ऐसी धमकियाँ आ जाती हैं जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो, जो पूरे कंप्यूटर को क्या है डिस्टर्ब कर सकता है, पूरे कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग चल रही है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो कौन कौन सी धमकियां हैं वो देखो कौन कौन सी हैं। मेलवेयर्स हैं, फिशिंग्स हैं, रूट किट है, की लॉगर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट द फायरवॉल इज़ अ वॉल। जैसे कि नेम से हम समझ सकते हैं फायरवॉल की है एक दीवार की तरह है, दैट इज बीन बिल्ट डिजिटली इन बिटवीन द इंटरनेट एंड द लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर। लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर पे जो काम कर रहे हैं और इंटरनेट के बीच में एक सिक्योरिटी का काम करता है फायरवॉल। विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल द कंप्यूटर्स कैन बी सिक्योर्ड फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द हैकर्स बाय प्रोवाइडिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर पीसी। मतलब आप जब इंटरनेट पे काम कर रहे हो तो जैसे मैंने पहले बताया कि धमकियाँ, तो कोई भी हैकर्स आपकी जो फंक्शनिंग को, कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है उसको पूरी तरह से जो है डिस्टर्ब करे, तो उसके लिए जो है फायरवॉल यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ओके। एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वेरियस फंक्शन कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के? फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइडिंग हार्डवेयर एक्सेस एज अ कॉमन सर्विस। तो आपको पता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से जो कंप्यूटर बनता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर को जो है कैसे रन करना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो हार्डवेयर को एक्सेस करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग रिसोर्सेज इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो रिसोर्सेज है उसको सुपरवाइज करना और रेगुलेट करना, ये सारी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होती है। थर्ड देखिए, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को स्टार्ट करना, प्रोग्राम को स्टॉप करना, ये सारा जो एग्जीक्यूशन है उसको कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग एक्सेस टू द मेमोरी। जो मेमोरी एक्सेस करनी है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपने रीड कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट है सर्विंग मल्टीपल यूज़र एट द सेम टाइम। मल्टीपल यूज़र को ऑपरेटिंग, जब आप इंटरनेट में बैठे हो तो मल्टीपल यूज़र को एक टाइम पे जो है प्रोसेसिंग करवानी है, तो उसके लिए टाइम प्रोवाइड कौन करवाता है? सारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। तो आपको कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी भी कौन प्रोवाइड करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सिंगल यूजर जैसे नाम से क्लियर है कि इसमें ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल एक ही यूजर जो है ऑपरेट कर सकता है कंप्यूटर को, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट यही था। सेकंड पॉइंट देखिए, इन द सिस्टम ऑल द रिसोर्सेज आर बीन प्रोवाइड टू ओनली सिंगल यूजर। जो भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर में वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, एक ही यूजर को। लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज जो है सारे मल्टीपल्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, शेयर्ड करे जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखिए, as the resources are being allotted to one only single user then the processing speed is also faster। इसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो फास्टर होती है, बट मल्टीपल में जो है प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो होती है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो, दिस सिस्टम इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू डिज़ाइन। तो इसमें देखिए मल्टी यूज़र में दिस सिस्टम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड मच कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन। तो फिफ्थ पॉइंट देखिए, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क सिस्टम एंड सिंगल यूज़र मल्टी टास्क सिस्टम आर द टू टाइप्स इन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें टू टाइप्स होती हैं, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क सिस्टम एंड सिंगल यूज़र मल्टी टास्क सिस्टम। मतलब सिंगल यूज़र है जो वो सिंगल टास्क भी सिस्टम फॉलो कर सकता है और सिंगल यूज़र जो मल्टीटास्क सिस्टम को भी फॉलो कर सकता है। इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आप साथ साथ जो भी अपना टाइपिंग का वर्क वो भी कर सकते हो, साथ साथ आप कंप्यूटर में जो है म्यूज़िक भी सुन सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्टर्बिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर द टू टाइप ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कुछ टाइम जो है शेयर किया जाता है, वन बाय वन जो है यूज़र को टाइम शेयर, यूज़र जो टाइम शेयर करता है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी टू टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी एग्जांपल है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की MS DOS, विंडो 95, विंडो 90, विंडो 2000 पर्सनल कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो इसमें देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर सच एज IBM AS400, लाइनक्स एंड यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज टाइम शेयरिंग operating system writes its advantage and disadvantage. It allow many computer user program to share the computer resources. ये क्या करता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत कई कंप्यूटर यूज़र को जो है कंप्यूटर रिसोर्सेज शेयर करवाने के लिए अलाउ करता है। इट रेफर्स टू वेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज आर बीन शेयर्ड विद अदर प्रोग्राम्स इन अ वेरी लेस अलॉटेड टाइम। इसमें जो है बहुत कम समय मिलता है रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। द टाइम गिवन इज़ वेरी लेस एंड एवरी यूज़र ईच हैज़ देयर ओन CPU एंड दे आर द सोल ऑनर ऑफ द CPU। इसके लिए सभी यूज़र्स के पास जो है अपना अलग अलग जो है CPU होता है। यू मे ऑल्सो फाइंड दैट द टाइम शेयरिंग सिस्टम गेट्स लिंक्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम एट द शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग आर बीन यूज्ड बाय द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इधर जो है टर्मिनल 1 मतलब कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, इसमें जो टाइम मिलता है मेन मेमोरी से, तो वो यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n जितने भी आपके यूज़र हैं उनको कैसे टाइम पहले जो है कैसे जो पहले टर्मिनल है वो कैसे मेन मेमोरी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ये सारी फिगर्स आपने अच्छे से रीड कर लेनी है। नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज क्या है, CPU इज़ आइडियल टाइम इज़ रिड्यूस। फर्स्ट एडवांटेज है, सेकेंड है पेपर इज आउटपुट यूज ID बिन रिड्यूस। थर्ड एडवांटेज है द सॉफ्टवेयर डुप्लीकेशन इज अवॉइडेड। फोर्थ है द टाइम रिगार्डिंग टर्न अराउंड क्विक रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स इज नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फॉर यूजिंग यूजर प्रोग्राम्स लार्ज मेन मेमोरी इज बिन रिक्वायर्ड। इट रिक्वायर्स CPU शेड्यूलिंग टेक्निक्स। थर्ड है मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। फोर्थ है राइज इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डाटा।
तो नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसमें आप दो से ज़्यादा जो सीपीयू है वो आप यूज़ कर सकते हो सेवरल प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी आपने फिगर्स अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो ये इतना ही जो है क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस में या इस चैप्टर में तो आपने मेरे को कमेंट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।